This is Maths Hub and we are working with question number 9, exercise 9BD to updated 7th edition, and it is all about from speed. What question number 9 says, a car travels the first 50 kilometer of its journey at an average speed of 25 meter per second. यानी एक कार जो है वो अपनी जर्नी का 50 किलोमीटर जो है it travels with the speed of 25 meter per second, and the next 120 kilometer के लिए average speed is 80 kilometer per hour. The car completes the last part of the journey at an average speed of 90 kilometer per hour in 35 minutes. Find the average speed. Means the whole journey is divided into three parts, जिसके लिए डिफरेंट डिस्टेंस है आपके पास. हम इसको इस तरह से कुछ मेंशन कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रेवल इज विद लाइक D1, इसका डिस्टेंस होगा वो होगा 50 किलोमीटर, और इसके लिए आपके पास एवरेज स्पीड जो है वो है 25 मीटर पर सेकेंड. तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रेवल हो गया. फिर उसके बाद हम सेकेंड पार्ट द नेक्स्ट जहाँ पे लिखा हुआ है वो आपके पास डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, और उसके लिए एवरेज स्पीड जो है वो है 80 किलोमीटर पर आवर. और इसके अलावा आपके पास जो रिमेनिंग द लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रेवल है उसका डिस्टेंस जो है वो है 90 किलोमीटर पर आवर, और टाइम इसके लिए है 35 मिनट्स. तो ये हमने 3 स्लॉट्स बना के इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्लेस कर दी, द गिवन इंफॉर्मेशन. नाउ ऑलमोस्ट एवरी लाइक मेजरमेंट इज गिवन इन किलोमीटर और आवर्स. तो आपने यानी डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है और आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है. द होल क्वेश्चन हैज़ टू बी देन किलोमीटर पर आवर, या तो आप इसको किलोमीटर पर आवर में इसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लिएगा या फिर मीटर पर सेकंड में. तो ये सारी टर्म्स भी जो हैं वो फिर मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में. वंस यू डिसाइडेड कि आपने किलोमीटर पर आवर में करना है तो फिर सारे आपके डिस्टेंस जो हैं वो किलोमीटर में होने चाहिए, और स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए, और टाइम जो है वो फिर आवर में होनी चाहिए. फॉर द थर्ड डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज नॉट मैंशनड हियर, ओवर हियर द स्पीड इज मैंशनड. तो हमने इसको गिवन इंफॉर्मेशन को बी करेक्टेड फ्रॉम हियर एज वेल. अच्छा, अब उसके बाद आपको चाहिए एवरेज स्पीड. सबसे पहले तो एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी. सबसे पहले तो आपने कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस. अब यहाँ पे आपके पास D1 है, D2 है, D3 नहीं है, द थर्ड डिस्टेंस इज नॉट देयर, तो आप वो कैलकुलेट करोगे. बट आप और टोटल टाइम भी चाहिए. तो एवरी स्लॉट में अब आपके पास टाइम होना चाहिए और डिस्टेंस होना चाहिए. लाइक ये आपको टाइम कैलकुलेट करना है, बट उससे पहले स्पीड को आप कन्वर्ट कर लें किलोमीटर पर आवर में. मीटर को किलोमीटर में आपने कन्वर्ट करना है, स्मॉलर टू ग्रेटर यूनिट, तो आपने 1000 से डिवाइड कर देना है. और 1 सेकेंड को आपने आवर में कन्वर्ट करना है, तो आपने इसको 3600 से डिवाइड कर देना है. तो यहाँ से आपके पास ये किलोमीटर आ गया और ये पर आवर. तो ये हो गया आपके पास 0.025, और ये अब आपके पास 3600 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. आप इसको यू कैन इवन यूज़ कैलकुलेटर, अदरवाइज इफ़ यू डू इट मैनुअली तो ये इस तरह से बात है कि 25/1000 इज़ डिवाइडेड बाय 1/3600, और मोर ओवर ये अब आपके पास उलट जाएगी, फ्रैक्शन इन्वर्स हो जाएगी, और यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा. ईदर यू डू दिस सॉल्यूशन और you do this solution, both are correct. तो ये स्पीड को हमने कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर पर आवर में. अब हम इसको भी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट, सो आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस. नाउ दिस कम्स 90 किलोमीटर पर आवर. ये अब आपके पास स्पीड की वैल्यू आ गई. अब आपको एक्चुअली इस स्लॉट में फॉर द फर्स्ट टाइप ऑफ द ट्रैवल
आपको निकालना है टाइम, तो वो हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस हियर 50 एंड व्हाट इज़ द स्पीड हियर 90। तो ये हो गया 5/9 आवर्स। अच्छा, उसके बाद आप इसको डेसिमल्स में भी कर सकते हो, बट इट इज़ मोर कन्वीनियंट कि आप इसको जल्दी से इस तरह से टाइम में कैलकुलेट कर लो। अच्छा, अब हमें सेकेंड टाइम फॉर दिस सॉर्ट ऑफ दी डिस्टेंस हमने टाइम निकालना है। तो ये हो जाएगा d2/s। व्हाट d2 इज़ 120, व्हाट s इज़ 80। आपने इसको रिड्यूस किया, मैं इसको 4 से रिड्यूस कर रही हूँ। योर सेकेंड टाइम कम्स 5/9 आवर्स। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें आपके पास डिस्टेंस भी नहीं है, बट बिफोर कन्वर्टिंग इट इनटू कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस आपने इस टाइम को भी आवर्स में कन्वर्ट करना है। 35 मिनट को जब आपने आवर में कन्वर्ट करना है, आप 60 से डिवाइड करोगे। तो ये हो गया, मैंने इसको 5 से रिड्यूस कर दिया, ये अब आपके पास थर्ड टाइम आ गया। और आपने डिस्टेंस निकाल लें, वो इक्वल होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 90 है आपके पास और टाइम जो है वो 7/12 है। तो 90 को डिवाइड करें 12 के साथ और मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ। तो यहाँ से आपके पास आ गया डिस्टेंस, थर्ड डिस्टेंस जो है वो आपके पास आ गया है, दैट कम्स 52.5। अब आप ज़रा इसको सर्कल कर लें, यानी कि आपको एक्चुअली तो चाहिए 3 तरह के टाइम, D1 T1 T2 T3 और D1 D2 और D3, द होल डिस्टेंस एंड द टाइम टेकन फॉर द होल जर्नी। हम इसको विल मेक अ लिटिल स्पेस फॉर द क्वेश्चन। अब हम इसको एवरेज स्पीड इसकी इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर द एवरेज स्पीड अब आपने देख लेना है, स्पीड आपके पास है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस के लिए आपके पास D1 D2 और D3। D1 आपके पास है लाइक 50, D2 आपके पास है 120 और D3 आपके पास है 52.5। इसी तरह से आपके पास टाइम जो है वो है 5/9 hours, the first one. Second time is 3/8 है यहाँ पे, 3/2 सॉरी, 3/2, 3/2 hours, and third time is 7/12। नाउ इनको एडअप कर लें टोटल डिस्टेंस को, और हम टाइम को सेपरेटली सॉल्व करके फिर इसमें प्लेस कर देंगे टाइम की वैल्यू को। इट इज़ 52.5, इट गिव्स यू 222.5 डिवाइडेड बाय, अब आपने, आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हियर, दिस इज़ 5/9, 3/2 एंड 7/12। आपके पास 2, 9 और 12 का आपने एलसीएम लेना है। नाउ विथ 3, 36 comes as an LCM, 9 4 times 36, और ये अब आपके पास आ गया 20, और यहाँ से 9 आ जाएगा टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, और यही हो गया 21। अब आपके पास फाइनली 21 + 20 + 9, तो ये हो गया 50/36, 50/36। आप इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते थे, तो ये हो गया 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 36/50। 54 will come here,
2 18 times 36 and 18 3 times 54 comes from here. तो हम इसको थोड़ा सा ऐड दोबारा कर लेंगे. 54 20 and 21. This gives you 95 by 36. You'll write it in this way. अब आपने 222.5 को 36 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर देंगे 95 के साथ. तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 84.3 किलोमीटर पर आवर. तो यू हैव टू कंसीडर दिस मिस्टेक एज वेल. ये हमने गलती से यहाँ पे 18 लिख दिया था. तो जब आपने 2 को डिवाइड किया 36 से 18 आ गया. 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 54. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9 D2 updated 7th edition, and this is all about speed. Thank you very much.